ठीक है। तो आज अपना जो सेकंड लेक्चर है इसमें हम देखते हैं स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हमने जो आपको कल दिखाया था उसमें से दो क्वेश्चन आपने पूछे थे। ठीक है ना, टेलीग्राम में क्वेश्चन आए थे, आंसर मतलब आपके क्वेश्चन थे। तो पहला जो आपने पूछा था, आपने ये पूछा था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या प्लांट वश में होता है, एनिमल में नहीं होता। दूसरा आपने पूछा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या एनिमल में होता है, प्लांट में नहीं होता। तो अब दोनों के क्वेश्चन के आंसर ये हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही किस में होते हैं, प्लांट में भी होते हैं और एनिमल में भी होते हैं। ठीक है, जैसे एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल प्लांट में तो आपने देखा ही है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे फ्रेगमेंटेशन हो गया, प्लांट में होता है। ठीक है, पर आपने इसको एनिमल के अंदर भी देखा है, जैसे हाइड्रा, हाइड्रा में भी कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हाइड्रा क्या है, एनिमल है। दूसरा क्या होता है आपका, जो क्या बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में तो होता ही है जैसे ह्यूमन बीइंग में, बट प्लांट में भी होता है। जो हम आपको इसके बाद जो पहला चैप्टर पढ़ाएंगे वो है ही क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप याद रखिएगा कि हाइड्रा प्लांट नहीं है, हाइड्रा एक क्या है, ऑर्गेनिज्म है। कौन सा ऑर्गेनिज्म, एनिमल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आज हम देखते हैं किसके बारे में, स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम एक पाउच होता है जिसमें हमारा टेस्टीज लोकेटेड होता है। ठीक है, यानी टेस्टीज लोकेटेड इनसाइड ऑफ स्क्रोटम। यानी स्क्रोटम के अंदर क्या होता है, हमारा टेस्टीज होता है। कोई दिक्कत नहीं। जो टेम्परेचर होता है क्या, टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी की भी लाइन है भाई। ठीक है, टेम्परेचर का जो क्या स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो बिलो होता है क्या, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो बिलो टू बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, जो भी हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उस बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम ही होता है। ठीक है, अगर जो हमारे बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कितना होगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड ही स्क्रोटम का टेम्परेचर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दिस टेम्परेचर क्या, दिस टेम्परेचर इज सुइटेबल फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए ये जो टेम्परेचर होता है, ये जो तापमान होता है, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, यानी जितना भी बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम ही रहेगा। ठीक है, अगर जो 35 डिग्री है हमारे बॉडी का तापमान तो कितना होगा, 35 डिग्री स्क्रोटम का होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, अब स्क्रोटम का हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ठीक है इतना। चलो इसको और बढ़ाते हैं। ये है आपका स्क्रोटम का टेम्परेचर पर। ठीक है, चलो स्क्रोटम में जो लेयर होता है, जो सबसे बाहरी लेयर होता है वो क्या होता है, स्किन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला लेयर जो है, आउटर लेयर क्या है आपका, स्किन। ठीक है, अब स्किन के ही ऊपर कुछ क्या होते हैं, हेयर होते हैं ऐसे। ठीक है, पूरे स्क्रोटम में होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है आपका हेयर। तो पहला लेयर स्किन, और स्किन के ऊपर क्या होता है, हेयर। फिर उसके बाद जो दूसरा लेयर हो गया क्या आपका, दूसरा लेयर होता है वो होता है आपका डर्ट ऑफ मसल। ये देखिए,
ठीक है। जो दूसरा लेयर होगा स्क्रोटम का वो होगा डर्ट ऑफ मसल, डर्ट ऑफ मसल, ठीक है। फिर इसके बाद जो तीसरा लेयर होता है क्या, जो थर्ड लेयर होगा वो होगा स्पर्मेटिक फैफिका, क्या, स्पर्मेटिक फैफिका। बायोलॉजी में एक ही चीज तो अच्छा रहता है, डायग्राम बनाओ, और केमिस्ट्री में इतना 2-3 रिएक्शन कंप्लीट ही हो जाता। चलो, तो तीसरा लेयर है आपका एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फैफिया, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे जो फी है वो फी क्या है आपका, साइलेंट है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है आपका फैफिया, इसे हिंदी में बोलोगे फैफिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जो इसके अंदर वाला लेयर होगा, कौन सा लेयर, चौथा लेयर। अब कौन सा कलर बचा है, कोई एक बचा है, कहाँ गया भाई, रुकना 1 मिनट, एक कलर बचा है। चौथा जो लेयर होगा वो होगा आपका क्रीमेफ्टर मसल, क्या, तो जो फोर्थ लेयर है वो कौन सा लेयर है, क्रीमेफ्टर। ये तुम्हें दिखेगा नहीं तो इसको हम ब्लैक से ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चौथा लेयर है ये कौन सा है, क्रीमेफ्टर मसल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो सबसे अंदर होगा उसे बोलेंगे हम आपका इंटरनल स्पर्मेटिक फैफिका, ठीक है। तो इसको भी किस से लिखा दे, आपको ब्लैक से दिखा दे, ठीक है। नहीं ब्लैक से नहीं यार, तुम एक काम करो, रेड, रेड से देखो। तो जो सबसे अंदर लेयर होता है, यानी जो पांचवी लेयर है, उसे बोलोगे आप इंटरनल स्पर्मेटिक फैफिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब आपको पता है कि हमारे पास कितने टेस्टीज होते हैं, 2, एक टेस्टीज यहाँ पे और एक टेस्टीज यहाँ पे। अब दोनों टेस्टीज जो होते हैं आपस में टकराते नहीं है, क्यों, क्योंकि बीच में दोनों को डिवाइड करने वाला एक लाइन होता है जिसे हम बोलते हैं, एक ऐसा लाइन होता है, कंटिन्यूअस लाइन होता है जिसे हम बोलते हैं सेप्टल स्क्रोटम। 1 मिनट, इधर नहीं कर सकते भाई, रुको रुको, इधर हमें कुछ और दिखाना है तुम्हें, ठीक है। तो ये क्या है आपके टेस्टीज, ठीक है। दोनों टेस्टीज, हमारे ह्यूमन बींग के अंदर कितने टेस्टीज होते हैं, 2। अब 2 टेस्टीज बीच में किस लाइन से डिवाइडेड होते हैं, एक लाइन से या एक सेप्टम से डिवाइडेड होते हैं जिसको हम बोलते हैं आपका सेप्टल स्क्रोटम। तो हम इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या, इस लाइन को यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इसे हम बोलते हैं सेप्टल स्क्रोटम। चलिए, जो हमारा टेस्टीज है, टेस्टीज अब ऐसे ही तो घूमेगा नहीं, आपको भी पता है टेस्टीज इस स्क्रोटम के बेस से, यानी इस स्क्रोटम से कुछ न कुछ से तो जुड़ा होगा, तो एक फाइबर से जुड़ा हुआ होता है, और उस फाइबर को हम बोलते हैं क्या, गुवेर्नाकुलम, ठीक है। तो देखो, टेस्टीज एक ऐसे पतली सी, कुछ ऐसे पतली से क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, थिन फाइबर होते हैं, थिन फाइबर। और कौन सा फाइबर है ये, इलास्टिक फाइबर, ठीक है। 1 मिनट यार, कहाँ गया। तो यहाँ पे क्या होता है आपका थिन इलास्टिक फाइबर, ठीक है। उस थिन इलास्टिक फाइबर को हम बोलते हैं गुबेरेनाकुलम, इसे हम बोलेंगे गुवेर्नाकुलम,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो थिन इलास्टिक फाइबर होता है जो टेस्टीज को स्क्रोटम से अटैच करके रखता है उसे हम बोलते हैं गुबेरन, क्या, गुबेरनाकुलम। कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में लिखना हो तो लिख लो, क्या, गुबर्नकुलम। अरे गुबर्नाकुलम, ठीक है। चलिए, अब आपको पता है टेस्टिस नीचे से तो जुड़ा हुआ है, पर ऊपर भी तो कोई ना कोई होगा जिससे ये क्या करेगा, बताइए। आपको पता है टेस्टिस के अंदर क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। अब स्पर्म बनेगा तो स्पर्म हमारे पेनिस तक आना चाहिए। वो पेनिस तक तो तब जाएगा जब उधर बाहर जाएगा टेस्टिस पे, ठीक है। देखो एक्चुअली में होता क्या है, कहाँ गया है यार ये ब्लू वाला, कहाँ गया। निकल लिए क्या। हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो टेस्टीज पे आगे क्या होता है, एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है जो तुम्हारी एनसीईआरटी ने दिखाया है, इसे बोलते हैं इपीडिडाइमिस। क्या, इसे हम बोलेंगे इपीडिडाइमिस, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, ठीक है। इपीडिडाइमिस, कोई दिक्कत नहीं। आगे चल के हम बताएंगे इपीडिडाइमिस क्या होता है, ठीक है। बट देखना भाई यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ एक स्ट्रक्चर निकलता है, बल्क में स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर निकलेगा, ठीक है। इसे हम बोलेंगे स्पर्मेटिक कोड। क्या, स्पर्मेटिक कोड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इस स्पर्मेटिक कोड के अंदर पता है क्या क्या होता है। पहला तो आपका क्या होगा, जैसे आपके टेस्टिस ने स्पर्म बनाया तो वो स्पर्म किसके थ्रू जाएगा, वो जाएगा एक कोई ना कोई तो कैनाल होगी, एक कोई ना कोई तो क्या होगा, पाइप होगा। तो वो जो पाइप होगा उस पाइप को हम क्या बोलते हैं, वाफ डिफरेंस। क्या, यहाँ से एक निकलेगा आपका जो आगे इपीडिडाइमिस में जुड़ जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गुबेरना सॉरी क्या, क्या, वाफा डिफरेंस। कोई दिक्कत नहीं। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। वाफा डिफरेंस, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा कि स्पर्मेटिक कोट के अंदर क्या होता है, तो आप बोलोगे वाफा डिफरेंस होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा आप बोलोगे कि भाई अब आपका ये क्या है, आपको भी पता है कि टेस्टीज एक ऑर्गन है, तो इसको जिंदा रहने के लिए क्या क्या जरूरी होगा, खाना पीना जरूरी होगा कि नहीं होगा, और ब्लड वगैरह जरूरी होगा कि नहीं होगा। तो ब्लड कौन सप्लाई करेगा, आर्टरी या वेन, ठीक है। आर्टरी से अंदर और वेन से बाहर। तो दूसरा क्या हो जाएगा, आर्टरी और वेन। तीसरा आपको पता है कि लिम्फ भी बनेगा, तो लिम्फ के लिए एक लेयर होगी जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल, ठीक है। तो तीसरा इसके अंदर होगा जिसे हम बोलेंगे, यार ये कलर नहीं दिखेगा तुम्हें, तीसरा हम रेड को ही दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा हम रेड से दिखा दे रहे हैं, तो तीसरा क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल, कोई दिक्कत नहीं। तो लिम्फेटिक वेसल, आर्टरी वेन, वाफा डिफरेंस, ये सब चीजें होती हैं आपके अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कुछ चीजों का रोल, जैसे आपका डर्टफ मसल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख ले रहे हैं अपन, कहाँ पे, यहाँ पे जो देखो हमारा डर्टफ मसल, मसल ये क्या करता है, देखिएगा जो डर्टफ मसल है कोल्ड पे, यानी जो ठंडी के सीजन होता है आपने महसूस किया होगा, और एक जो समर का टाइम होता है जैसे अभी चल रहा है जो गर्मी का टाइम है, ठीक है। तो कोल्ड के टाइम पे ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, क्या, ये सिकुड़ जाएगा। तो ये जो डर्टफ मसल है ये क्या हो जाता है, फ्रिंक हो जाएगा, या बोलते हो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। समर के टाइम पे ही क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत
नहीं। तो आप देखते हो, आपने महसूस भी किया होगा कि जो हमारा स्क्रोटम होता है, जो भी जैसे क्या चल रहा है समर के टाइम पे, वो क्या होता है, रिलैक्स होता है, ठीक है, फ्री होता है। बट कोल्ड के टाइम पे वो थोड़ा सा श्रिंक रहेगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो डार्ट मसल किस में हेल्प करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में, हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। दूसरी पहली चीज है। दूसरा जो आपका कहा गया है क्रीमेस्टर मफर, दूसरा जो है आपका क्रीमेस्टर, क्रीमेस्टर मफल, वो भी क्या करेगा, टेम्परेचर रेगुलेशन, क्या, टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। तो जब आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है कि टेम्परेचर रेगुलेशन में कौन से मसल हेल्प हेल्प करते हैं और ऑप्शन दोनों हो, डार्टफ और क्रीमेस्टर, तो आप क्या करेंगे, दोनों में आप क्लिक कर देंगे, यानी बोथ ऑप्शन सही होगा। अगर जो वो एक ही पूछना चाह रहा है कि डार्टफ और क्रीमेस्टर में कौन मसल टेम्परेचर रेगुलेशन करते हैं, तो आप किसको क्लिक करोगे, डार्टफ मसल को, ठीक है। चलो ठीक है, बस आपको ध्यान देना चाहिए सबसे आगे कौन है, स्किन, फिर डाटा, फिर एक्सटर्नल, फिर क्रीमेस्टर और इंटरनल स्पर्मेटिक फेस्टा, ठीक है। जो हमारा टेस्टीज होता है, टेस्टीज स्क्रोटम से एक इलास्टिक फाइबर से जुड़ा होता है, थिन इलास्टिक फाइबर से, तो जिसे हम बोलते हैं गुबेरनाकुलम, ठीक है। पर ये जो टेस्टीज होता है, क्या, टेस्टीज, जो हमारा आपका जो स्पर्म, सॉरी क्या, जो टेस्टीज होता है, टेस्टीज आगे किसके ऊपर, यानी जो अपना एब्डोमिनल कैविटी है, यानी जो पेट तक कैसे पहुंचता है, तो विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड एक पाइप होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, लिम्फेटिक वेसल होती हैं, आर्टरी और वेन होते हैं, और वह डिफरेंस होते हैं। और साथ ही साथ स्पर्मेटिक कोड के ऊपर एक कैनाल होता है, कहाँ गया भाई, ठीक है। तो इसके ऊपर एक कैनाल होगा ऐसे, ठीक है, इसे हम बोलेंगे इनग्विनल कैनाल, क्या, इनग्विनल कैनाल, ठीक है। चलो छापो एक बार, फिर हम बताएंगे और नो। जल्दी जल्दी। हो गया, जल्दी करो भाई। डायग्राम बढ़िया है, कुछ भी हो, ठीक है। चलो ठीक है, चलो एक बार हम और बता देते हैं, ठीक है, नॉर्मली समझो। देखो, जो हमारा स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम में क्या होता है, टेस्टीज होता है, ठीक है। हमारे पास कितने टेस्टीज होते हैं, दो टेस्टीज होते हैं, और दोनों टेस्टीज कहाँ पे होते हैं, स्क्रोटम के अंदर, ठीक है। और जो स्क्रोटम हो गया, स्क्रोटम का जो तापमान यानी टेम्परेचर होता है, वो जो हमारे बॉडी टेम्परेचर होता है, उस बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम ही होता है। अगर जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो स्क्रोटम का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सेंटीग्रेड बोल दिया, सेल्सियस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारा स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम में 3 लेयर होती हैं, सॉरी टोटल 5 लेयर होती हैं, ठीक है। पर उससे पहले हम आपको लगता है कि स्पर्मेटिक कोड बता दें। एक मिनट, हम स्पर्मेटिक कोड कैसे बता सकते हैं तुम्हें यार, चलो रुको, कुछ है क्या अपने पास, चलो एक मिनट, एक मिनट रुको ना, तो
चलो देखो, स्पर्मेटिक कोट का मतलब समझिए आप, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे स्पर्मेटिक कोट क्या होगा, तो आप बोलोगे कि टेस्टीज पे एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर होता है, कोड एक रस्सी की तरह स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड। आप इस पेन को ध्यान से देखें, तो पेन को ध्यान से देखोगे तो अंदर खोखला है, तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसे बोलोगे आप स्पर्मेटिक कोड। इस स्पर्मेटिक कोड के अंदर बहुत सी ऐसी रिफिल होंगी, ठीक है। तो उसमें जितनी भी रिफिल होंगी, एक रिफिल को आप बोलोगे आर्टरी और वेन, दूसरी रिफिल को आप बोलोगे लिम्फेटिक कोड, सॉरी क्या बोलोगे आप, लिम्फेटिक वेसल, तीसरे को बोलोगे आप वाफा डिफरेंस। समझ में आया? तो यही सब आगे चल के क्या बना देती है, इन सभी को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कोड। इस स्पर्मेटिक कोड यानी अब ये पेन के भी ऊपर एक रिंग होती है जिसे हम बोलते हैं इंजुनल कैनाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझ में आया? ये इसी इंगुइनल कैनाल से हमारी क्या होती है, पूरा ऊपर जाएगा, यानी यही जो जो भाई आपको पता है स्क्रोटम तो बाहर है, तो ये यानी हमारे शरीर के बाहर है ना, तो ये हमारे पेनिस तक कैसे पहुंचेगा, एब्डोमिनल कैविटी के थ्रू ही पहुंचेगा, तो कैसे जाएगा, इसी इंजुनल कैनाल या स्पर्मेटिक कोड के थ्रू जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, ये वाफा डिफरेंस नहीं आ रही है, वाफ डिफरेंस है, ठीक है। चलो अब देखो, नेक्स्ट एक बार हम तुम्हें बता देते हैं, और ठीक है, तुम्हें अगर जो समझ में ना आया हो तो, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि स्क्रोटम क्या होता है, तो आप बोलोगे स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे बॉडी के बाहर होता है, पेल्विक रीजन में, जिसमें हमारे दो टेस्टीज लोकेटेड होते हैं, ठीक है। इन स्क्रोटम के अंदर टेस्टीज होता है। जो हमारा स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम का जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर से भी कम होता है, और वो लगभग कितना कम होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे अगर जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमारा जो स्क्रोटम का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो हमारा स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम का जो स्ट्रक्चर होता है, तो जो सबसे बाहर होता है वो स्किन होता है। स्किन में आपको देखा होगा कि स्किन के ऊपर क्या होते हैं, हेयर होते हैं। स्किन के जस्ट नीचे एक मसल होती है जिसे बोलते हैं डर्टफ मसल, जो टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करेगा। उसके जस्ट नीचे क्या होगी, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेस का, और जो चौथी लेयर होगी उसके भी नीचे उसको बोलोगे क्रीमास्टर मसल। क्रीमास्टर मसल भी टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करेगा। और जो सबसे अंदर होती है, जो इनर लेयर होगी, उसे बोलोगे आप इंटरनल स्पर्मेटिक फैसिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरे क्या होते हैं, स्क्रोटम के लेयर। जो आपने डर्टफ मसल के बारे में सुना, तो डर्टफ मसल जो ठंडी के टाइम पे, यानी जो हमारा कोल्ड होता है, तो कोल्ड के टाइम पे क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और बट यही जैसे अभी समर टाइम चल रहा है, यानी गर्मी का टाइम चल रहा है, तो ये जो डर्टफ मसल होती है रिलैक्स होता है, ठीक है। तो आपको पता ही चल रहा होगा। तो जब आपसे नीट में क्वेश्चन आ जाए कि टेम्परेचर रेगुलेशन कौन करता है, डर्टफ मसल या क्रीवेस्टर मसल, तो आप बोलोगे दोनों ही करते हैं। अगर जो दोनों ऑप्शन है, बोथ क्लिक है। अगर जो बोथ नहीं है, तो आप किसको अप्लाई करोगे, डर्टफ मसल को, कोई दिक्कत नहीं। फिर जो हमारा टेस्टीज होता है, टेस्टीज नीचे यानी स्क्रोटम से कैसे जुड़ा होता है, थिन इलास्टिक फाइबर से, जिसका नाम है गुब्रेनाकुलम, ठीक है। थिन इलास्टिक फाइबर का मतलब ये होता है, थिन का मतलब पतला, इलास्टिक फाइबर मतलब क्या होता है, रबड़ जैसा होता है ना, रबड़ बैंड, तो आप उसको जब आगे पीछे करना चाहो वैसा हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो थिन इलास्टिक फाइबर होता है गुब्रे क्या, गुबेरनाकुलम। अब आपको पता है टेस्टीज में ही स्पर्म बनेगा। अब ये स्पर्म को हमारे बॉडी के अंदर जाना है, जिससे वो कहाँ पे जाएगा, पेनिस में जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि स्पर्मेटिक कोड बना लेता है। एक स्पर्मेटिक कोड होता है, एक पेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे रिफिल होते हैं, जैसे आर्टरी हो गया, वेन हो गया, लिम्फेटिक वेसल हो गया, वाफ डिफरेंस हो गया। क्योंकि आपको पता है भाई कि अगर जो आपको ये टेस्टीज एक ऑर्गन है,
तो इसको भी तो क्या न्यूट्रिशन सप्लाई करना पड़ेगा, ब्लड सप्लाई करना पड़ेगा। वो कौन सप्लाई करेगा, आर्टरी और वेन। तो आर्टरी और वेन कैसे आते हैं, इसी स्पर्मेटिक कोट के अंदर आते हैं, ठीक है। और इस स्पर्मेटिक कोट के अंदर भी क्या होता है, एक स्पर्मेटिक कोट के बाहर क्या होता है, उसे बोलते हैं हम आपका इंग्विनल कैनाल, या बोलोगे इंजिनल कैनाल, ठीक है, छाप लो। ठीक है, चलें, चलो अब इरेज करते हैं ना। चलो एक मिनट, हमने आपको बता तो दिया, ठीक है, पर एक बार और बता दे रहे हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है, एक मिनट। चलो हम बता दे रहे हैं स्पर्मेटिक कोट के बारे में अच्छे से, ठीक है, वहां पे क्लियर नहीं हुआ होगा क्या, स्पर्मेटिक कोट, ठीक है, कोट, ठीक है। चलिए देखो, जैसे क्या होता है कि आपको पता है कि हमारा ये टेस्टीज है, ठीक है, टेस्टीज। तो इस टेस्टीज से आपको पता है भाई कि यहाँ पे स्पर्म बनेगा, क्या स्पर्म बनेगा, ठीक है, शुक्राणु बनेंगे। अब ये जो स्पर्म बनेगा तो हमारे कहाँ तक पहुंचना चाहिए, पेनिस तक। पेनिस तक तो तब पहुंचेगा जब हमारे पेट के अंदर जाएगा, क्योंकि आपको पता है स्क्रोटम तो बाहर है, यानी जब हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जाएगा। तो देखो ये क्या करता है, कहाँ गया, यहाँ से कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, देखो ये कैसे होता है आपका स्पर्मेटिक कोड, हम बड़े में बना के देख रहे हैं, ठीक है, 20x स्पर्मेटिक कोड। और इस स्पर्मेटिक कोड के कहा गया यार, भी ऊपर, क्या इस स्पर्मेटिक कोड के भी ऊपर क्या होता है, जो स्पर्मेटिक कोड को कवर करके रखता है, जिसे बोलता है इंग्विनल कैनाल, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए जो हमारा स्पर्मेटिक कोड है, उस स्पर्मेटिक कोड के अंदर क्या होते हैं, पहली चीजें होंगी आपकी जो इसको ब्लड सप्लाई करेंगी, टेस्टीज को जो ब्लड सप्लाई करेंगी वो कौन होंगी, आर्टरी। और जो टेस्टीज पे इम्प्योर ब्लड निकालेंगे बाहर, उसे बोलोगे आप वेन, ठीक है। तो स्पर्मेटिक कोट के अंदर तो पहला आर्टरी और वेन होगा। दूसरा क्या होता है आपका, कहाँ गया यार, दूसरा होता है आपका, यहाँ आपको पता है कि जब ब्लड जहां पे बनता है तो वहीं पे कुछ कैपिलरी होती हैं, तो क्या बना देती हैं, लिम्फ, व्हाइट कलर का फ्लूइड। तो लिम्फ को कौन वो करेगा, लिम्फेटिक वेसल। दूसरा क्या होती है, लिम्फेटिक वेसल। आपको अभी ये मत सोचना कि ये लिम्फेटिक वेसल वगैरह क्या होता है, 11th का जब चलेगा तो उसमें आपको सब बताया जाएगा ब्लड वाले चैप्टर में, ठीक है। फिर आपको पता है कि जो हमारा कहाँ गया यार, जो स्पर्म है यानी जो वीर्य है वो बनेगा टेस्टीज पे, तो वो भी तो जाएगा पेनिस तक, तो किसके थ्रू जाएगा, एक होता है क्या जिसका नाम है आपका वाफ डिफरेंस, वाफ डिफरेंस, ठीक है। चलिए
इतनी बात समझ में आई। तो आर्टरी, वेन, लिम्फेटिक वेसल और वाफ डिफरेंस स्पर्मेटिक कोट के अंदर होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, ठीक है। तो आपको अगर जो फिर भी ना समझ में आया तो हम ऐसे बता दें कि ये जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्या है, स्पर्मेटिक कोड। अरे यार, तुम्हें हम ट्रांसवर्स सेक्शन दिखा दें या लॉन्गिट्यूडिनल, कहाँ पे दिखाएं, लो। चलो, ये है आपका स्पर्मेटिक कोड, ठीक है। कोड, इस स्पर्मेटिक कोड के ऊपर भी एक कोड होता है जिसे बोलते हैं कैनाल होता है, ठीक है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे बोलोगे इंग्विनल कैनाल। क्या? इंग्विनल कैनाल, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या, इसके अंदर बहुत सी चीजें होंगी स्पर्मेटिक कोड के अंदर। आर्टरी एंड वेन। दूसरा क्या होगा आपको भी पता है, कहाँ गया भैया। दूसरा क्या होगा, लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल, ठीक है। तीसरा चीजें क्या होंगी, क्या तीसरी चीजें क्या होंगी, तीसरी चीजें होंगी आपकी वाफ डिफरेंस। क्या तीसरी चीजें होंगी आपकी वाफ डिफरेंस, ठीक है। चलो, अब समझ में आया, अब भी नहीं आया तो फिर कभी नहीं आएगा, ठीक है। चलो, छाप लो। ठीक है, तो अब समझ में आया कि स्पर्मेटिक कोड एक बोल सकते हो क्या कि स्पर्मेटिक कोड एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक हॉलो सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, आर्टरी, वेन होते हैं, लिम्फेटिक वेसल भी होता है और वाफ डिफरेंस होता है। वाफ डिफरेंस क्या करता है, स्पर्म को पेनिस तक पहुंचाएगा। आर्टरी और वेन क्या करेंगी, आर्टरी प्योर ब्लड को कहाँ लाएंगे, टेस्टिस के अंदर, और वेन इम्प्योर ब्लड को बाहर ले जाएंगे टेस्टिस पे, ठीक है। उसके बाद लिम्फेटिक वेसल लिम्फ को सप्लाई करता है, ठीक है। और स्पर्मेटिक कोड के भी ऊपर एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हो आप इंजुनल कैनाल या इंग्विनल कैनाल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो इंसान क्या करता है कि देखो, बायोलॉजी को इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से है, बोल सकते हो कि देवता मान के पढ़ता है कि भाई 360 नंबर का नीट में क्वेश्चन आ जाएगा तो 360 में से 360 क्वेश्चन हमारे आ जाएंगे, ठीक है। पर इसी के चक्कर में, बायोलॉजी के चक्कर में वो क्या कर देता है, केमिस्ट्री को छोड़ देता है, ठीक है। केमिस्ट्री छोड़ देगा, फिजिक्स छोड़ देगा, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद में रहता है कि बायोलॉजी में 360 नंबर आ जाएंगे, तो सोचता है चलो केमिस्ट्री में 50 भी नंबर आ गए तो हो जाएंगे 400 नंबर, और 50 नंबर फिजिक्स में आ गए तो 450 नंबर, ठीक है। जो कैटेगरी में आते हैं तो उनको तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, और जो पढ़ने वाले नहीं होते तो समझते हैं कि चलो हो गया, कि कुछ ना सही तो बीएमएफ, बीएचएमएफ या बीडीएस तो मिल जाएगा, ठीक है। पर बाद में आपको पता चलता है कि ये जो आपका क्या बोलते हो कि बायोलॉजी, बायोलॉजी भी धोखा दे दी। आजकल बायोलॉजी को भी वो क्या करते हैं, डीपली पूछने लगे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हारा क्या होता है, दिल टूट जाता है कि साला इससे अच्छा क्या होता, केमिस्ट्री को भी पढ़ लेते। तो इधर क्या होता, 360 नंबर ना आता तो कुछ कम से कम 200 नंबर आता, तो दोनों मिला के उधर 200, कितने उधर भी ज्यादा अच्छे नंबर आ जाते, तो हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इस पे एक ही लाइन जचती है, वो एक गाना आया था ना, क्या कि रहा जो दिल में मोहब्बत का देवता बन के, क्या एक लाइन थी कि रहा जो दिल में मोहब्बत का देवता बनकर, वही नजर चुरा रहा है बेवफा बनकर। तो बायोलॉजी भी वैसे ही करती है कि तुमने बायोलॉजी को ज्यादा प्रायोरिटी दी, ठीक है, ज्यादा भाव दिए, केमिस्ट्री को नहीं दिए, फिजिक्स को नहीं दिए, तुम ये सोचे कि 360 नंबर आ जाएंगे, और तुम्हारे 360 नंबर भी नहीं आए। चले, ठीक है। तो देखो, बायोलॉजी हो चाहे कुछ भी हो, भले कुछ लोग कहें रटना, ये रटने की चीज तुम्हें नहीं लग रही है, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ठीक है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आगे चल के कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। चलो, फिर पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, आप ड्राइंग करते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस जरूरी है। चलो,
अब हमने सब देख लिया स्क्रोटम वगैरह। अब हम देखेंगे कि जो हमारा टेस्टीज होता है, टेस्टीज का स्ट्रक्चर। कहाँ गया? ब्लू, फिर ग्रीन। चलो 3 कलर का पेन यहाँ पे काम आएगा, 4 कलर। चलो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज, ठीक। ठीक है, चलो जो हमारा टेस्टीज होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। चलो आपको हम टेस्टीज का स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम कुछ आपको बता दें। जो आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा था, तो उसमें आपने क्या देखा था? इतने में हो जाएगा। चलो ठीक है, ये राजमा के आकार का क्या था भाई? किडनी, ठीक है। चलो किडनी से क्या निकलता है? पेशाब वगैरह बन के निकलता है, ठीक है। यूरिन वो कैसे बनता है? वो सॉरी मतलब वो किसमें से निकलेगा? यूरेटर। ये यूरेटर आगे चल के कहाँ पे, ठीक है, तो ये यूरेटर कहाँ पे होगा आपका आगे चल के? पेशाब कहाँ पे इकट्ठा होता है? यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे क्या होगा आपका? यूरेथ्रा, ठीक है। एक मिनट, यूरेथ्रा को और बड़ा बनाओ। अब यूरेथ्रा हो गया, तो अब यहीं पे क्या जुड़ा रहेगा आपका? एक पेनिस, ठीक है। अब गौर करना कुछ बातों पे। आपको अभी हमने क्या बताया है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी जो यूरिन होता है वो कहाँ पे बनता है? किडनी में बनेगा, किडनी से यूरेटर में आएगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा में जाएगा, फिर पेनिस से निकल जाएगा। ये इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि ये सेम रास्ता, क्या यही रास्ता किसका है? स्पर्म का, ठीक है। चलो अब देखते हैं टेस्टीज के बारे में थोड़ा, ठीक है। चलो लो, इतना बड़ा स्ट्रक्चर, ठीक है। कि और बड़ा बनाए यार, और बड़ा बनाओ। चलो अब ठीक है, अब आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई ये है हमारा टेस्टीज, टेस्टीज, ठीक है। ये मत समझ लेना कि मास्टर स्पेलिंग गलत बात बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो स्पेलिंग होते हैं, ठीक है। दोनों स्पेलिंग का मतलब कहीं ना कहीं अलग होता है, एक का सिंगुलर है दूसरा प्लूरल है, ठीक है। चलो हम आगे चल के बताएंगे है? और स्पेलिंग में क्या रखा है? शब्दों में क्या रखा है? भावनाओं को समझो। हम्म, शब्द क्या है? शब्द तो मिट जाएंगे। चलो देखो, देखो अब आपको पता होना चाहिए जो हमारा टेस्टीज है, टेस्टीज में सबसे जो आउटर मोड, टेस्टीज ऐसे ही तो नहीं होगा, टेस्टीज किसके अंदर होता है आपको पता है? स्क्रोटम के अंदर। तो टेस्टीज का जो सबसे बाहर वाला पोर्शन होगा, जो आउटर लेयर होगा, क्या जो टेस्टीज को कवर करके रखे रहेगा, उसे आप बोलते हो पता है क्या? पहला जो लेयर होगा इसे बोलोगे आप ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? छाप लो इतना।
ट्यूनिका वेजिनालिस में दो लेयर होते हैं, एक आउटर हो गया और दूसरा इनर हो गया। ये आउटर है, ये इनर है, बीच में कैविटी होती है, ठीक है। तो ट्यूनिका वेजिनालिस डबल मेम्ब्रेन लेयर है। ट्यूनिका वेजिनालिस की एक खासियत होती है, कहाँ पे लिख दें हम, चलो यहाँ पे हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है ना। दिख रहा है तुम्हें, कहाँ तक दिखेगा, एक मिनट, चलो यहाँ तो दिखेगा ही। ट्यूनिका वेजिनालिस ये डबल लेयर हो स्ट्रक्चर होता है, क्या, डबल लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो होता है पूरा, बोल सकते पूरी टेस्टीज को कवर नहीं करता, मतलब ये पूरे टेस्टीज को कवर नहीं करता, कहीं ना कहीं से ओपन रहता है। वो ओपन कहाँ से रहता है, पोस्टीरियर एंड से, ठीक है। तो आप बोलोगे ट्यूनिका वेजिनालिस ओपन फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, पोस्टीरियर एंड, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसी पोस्टीरियर एंड पे आपने देखा कि स्पर्मेटिक कोड जो होगा अंदर जाएगा, ठीक है। यानी आप बोलोगे ब्लड वेसल, नर्व, बीवी का मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल, ठीक है, नर्व हो गए, और क्या होता है आपको स्पर्मेटिक फेस का, सॉरी यार क्या नाम है उसका, लिम्फेटिक वेसल, क्या, लिम्फेटिक वेसल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और वाफ डिफरेंस, ठीक है। तो ब्लड वेसल, नर्व, लिम्फेटिक वेसल, वाफ डिफरेंस, वो कहाँ से आते हैं, यहाँ से, ठीक है। तो ट्यूनिका वेजिनालिस का वो पोर्शन जहां से, यानी वो पोर्शन यानी जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, वो पोस्टीरियर पार्ट पे ट्यूनिका वेजिनालिस अब्सेंट होता है, क्योंकि वहां पे क्या आएगा, स्पर्मेटिक कोड, क्या, स्पर्मेटिक कोड। कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए। तो आपको एक बात तो कंफर्म हो गई कि ट्यूनिका वेजिनालिस जो आप पूरी क्या है आपकी टेस्टीज है उसको कवर नहीं करता, पोस्टीरियरी वो क्या रहता है, कट रहता है, ठीक है। चलिए पहला लेयर समझ में आया। दूसरा लेयर आप देखो, कौन सा लेयर दिखा दें यार तुम्हें, ये वाला, चलो आप देखो गौर से, अरे यार आपको एक ग्रीन कलर की लेयर दिख रही होगी, ठीक है। चलो ग्रीन नहीं दूसरा बना दे रहे हैं, और क्या यार, क्या बना दे तुम्हें, चलो इसके अंदर बना दे रहे हैं एक हम ऐसा रेड कलर, ठीक है ना। तो जो दूसरा लेयर होता है वो क्या होता है आपका, रेड। तो जो पहला लेयर है ट्यूनिका वेजिनालिस है, दूसरा जो लेयर है क्या, ये जो दूसरा लेयर है, वो जो दूसरा लेयर है उसको बोलोगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। चलो तीसरा लेयर जो है जो सबसे अंदर होगा, तो देखो उस लेयर को बताने से पहले हम कुछ इसके अंदर को आपको बता दें, ठीक। टेस्टीज के अंदर क्या होता है कि ऐसे बहुत से, देखिए अरे यार चलो, टेस्टीज के अंदर ऐसे बहुत से क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल, क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल को कौन कवर करता है, क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल को कवर करने वाली एक लेयर होती है, देखो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल को जो कवर की है ना, उसे हम बोलते हैं आपका तीसरा लेयर, ठीक है। थर्ड लेयर बोलोगे उसे बोलोगे आप ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है। तो ट्यूनिका वेस्कुलोसा किसको कवर करती है, आप बोलोगे इट कवर टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है भाई।
टेस्टिकुलर लोब्यूल को, यानी ये जो कंपार्टमेंट होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, इनको कौन कवर करती है? ट्यूनिका वेस्कुलेफा। तो आपने देखा कि जो हमारी टेस्टिस होती है वो 3 लेयर पे होती है, एक ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेजिनालिस जो होता है, ट्यूनिका वेजिनालिस पूरी तरह से टेस्टिज को कवर नहीं करती, वो पोस्टीरियरली एब्सेंट होता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया पूरी तरह से कवर करती है, ये इधर जाके क्या बना लेगी? मीडिया स्टीनम, ठीक है, थिक स्ट्रक्चर, वो ये क्या बनाती है? मीडिया स्टीनम, मीडिया स्टीनम, ठीक है, यानी थिक लेयर, ठीक है। हालांकि कोई नहीं पूछता तो डरने की बात भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया फुल लेयर होती है, ट्यूनिका वेस्कुलेफा भी फुल लेयर होती है। हाफ लेयर क्या होती है आपने समझा? केवल ट्यूनिका वेजिनालिस। इतनी बात समझ में आई? देखो एक मिनट, जल्दी भाई। हो गया? जल्दी करो। देखो, अब आपको पता है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल है, उस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कुछ एक स्ट्रक्चर होंगी, आपको पता है? तो जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं वही क्या बनाते हैं, आगे चल के बताइए, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे, अब देखना टेस्टिस के अंदर क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये कितने होते हैं? लगभग 200 से 300। याद रखना, एक टेस्टिज में कितने होते हैं? 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो दो में कितने होंगे? क्योंकि हमारे पास दो है, तो आप बोलोगे 400 से लेकर 600, ठीक है। अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर फेमनीफेरस ट्यूब्यूल होंगे, ऐसे देखना, ठीक है। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कितने होते हैं फेमनीफेरस ट्यूब्यूल? 1 से 3, किसी में 1 होंगे, किसी में 2 होंगे, किसी में 3 भी हो सकते हैं। तो ये है आपके फेमनीफेरस ट्यूब्यूल। फेमनीफेरस ट्यूब्यूल कितने होते हैं? 1 से 3। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इस फेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, अब आपको पता, देखो फेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गए, फेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कुछ स्ट्रक्चर निकलेंगे, क्या? कुछ स्ट्रक्चर निकलेंगे, पर पहले आप समझ लो कि फेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन, यानी जो हमारा शुक्राणु होता है वो कहाँ पे बनता है? टेस्टिज के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, किसमें? फेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। आपके एनसीईआरटी ये बोलती है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर भी कहाँ पे बनेगा, तो हम वो भी आपको आगे चल के बताएंगे, जब इसका स्ट्रक्चर हम बताएंगे, टेस्टिकुलर सॉरी फेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर जब हम बताएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो देखिए, याद रखना, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है तो थोड़ा ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। वो स्पर्म का पाथवे पूछता है। तो भाई पहला आपको पता है कि ये कहाँ पे बनेगा स्पर्म? फेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। फेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या करते हैं? जाके एक कॉमन स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है, एक ऐसा कॉमन स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। स्पर्म यहाँ पे बना, और ये स्पर्म कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम नाम है आपका क्या? रेटी टेस्टिज, जिसे अब बोल सॉरी क्या? ट्यूबली रेक्टाई, ट्यूबली, कहाँ गया? ट्यूबली रेक्टाई, ठीक है। चलिए, अब आपको पता है कि ये ट्यूबली रेक्टाई ऐसे ही हर जगह क्या निकलेगा? ट्यूबली रेक्टाई, ऐसे हर जगह क्या निकलेगा? पूरा ट्यूबली रेक्टाई। तो ये सब आपके क्या है? ट्यूबली रेक्टाई, ट्यूबली रेक्टाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो,
ये टेस्टिकुलर लोब्यूल खत्म। अब आपको पता है ट्यूबली रेक्टाई, बहुत फेफे ट्यूबली रेक्टाई, देखिए बहुत फेफे ट्यूबली रेक्टाई निकलेंगे, ऐसे पूरे ट्यूबली रेक्टाई, ठीक है, जितने भी फेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं सबके ट्यूबली रेक्टाई निकलेंगे और एक कॉमन स्ट्रक्चर बना लेंगे। क्या? एक कॉमन स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं रेटी टेस्टिज, ठीक है। तो पहला आपने देखा फेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दूसरा देखा ट्यूबली रेक्टाई, तीसरा देखोगे रेटी टेस्टिज, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो रेटी टेस्टिज। अब देखिए रेटी टेस्टिज है, अब एक दूसरा पेन कहाँ गया यार, ब्लैक, ब्लैक चलेगा क्या? हाँ चलो। इफ रेटी टेस्टिज पे एक स्ट्रक्चर निकलेगा, यानी ये रेटी टेस्टिज है, यानी आपका जो स्पर्म है वो बन के कहाँ पे आ गया? रेटी टेस्टिज में। रेटी टेस्टिज पे कहाँ पे जाएगा आके? एक कॉमन स्ट्रक्चर में, ठीक है, ठीक है। इफ कॉमन स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे? इफ कॉमन स्ट्रक्चर को बोलोगे आप वाफा इफरेम्फिया, ठीक है। तो कहाँ गया यार, ठीक है। तो चौथा जो है वो क्या है आपका, यहाँ पे लिख दें क्या? चलो यहाँ पे लिख देते हैं। चौथा है आपका वाफा इफरेम्फिया, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेस्टीज पे कौन सा पोर्शन बाहर आता है, तो आप बोलोगे वाफा इफरेम्फिया, ठीक है। वाफा, वाफ डिफरेंस मत बोल देना, वाफ डिफरेंस अलग है, आगे चल के बताएंगे। तो आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे वाफा इफरेम्फिया टेस्टीज को लीव करता है, ठीक है। यानी टेस्टीज पे बाहर जाने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है? वाफा इफरेम्फिया, ठीक है। ये वाफा इफरेम्फिया एक स्ट्रेट लाइन, एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रेट लाइन में बना देगा। कहाँ गया यार? ये आगे चल के एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस, ठीक है। इपीडिडाइमिस क्या है? हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, हाईली क्वाइल्ड, बहुत ज्यादा क्वाइल्ड रहता है, ठीक है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो आपने स्पर्म बनाया वो कहाँ पे था? फेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर उसके बाद ट्यूबली रेक्टाई में आ गया, ट्यूबली रेक्टाई के बाद कहाँ पे आ गया? रेटी टेस्टिज, रेटी टेस्टिज के बाद कहाँ पे जाएगा? वाफा इफरेम्फिया पे, उसके बाद इपिडिडाइमस पे, ठीक है। इपिडिडाइमस के तीन पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी और टेल, ठीक है। यहाँ पे स्पर्म का मैचुरेशन होता है, हम आगे चल के डिटेल्स में बताएंगे, अभी हम आपको पाथवे समझा दे रहे हैं, ठीक है। इपिडिडाइमस से आगे चल के क्या होगा? एक ऐसा स्ट्रक्चर निकलेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है तो एब्डोमिनल कैविटी में इंटर कर जाएगा, यानी हमारे पेट के अंदर चला जाएगा, जिसका नाम है वाफ डिफरेंस, ठीक है। तो इसे बोलेंगे वाफ डिफरेंस। ये कहाँ गया? ये वाफा इफरेंफिया अलग है, वाफा इफरेंफिया किसके अंदर है? टेस्टिज के अंदर। और इपिडिडाइमिस के बाद जो मिलता है उसे बोलते हैं वाफ VAF, ठीक है, वाफ डिफरेंस। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो भाई, यही वाफ डिफरेंस हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि यही वाफ डिफरेंस आगे जाएगी धीरे 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 यूरेटर में ऐसे कॉइल हो जाएगी, ठीक है। यूरेटर में ऐसे ही कॉइल हो जाएगी और एक ऐसा उभरा सा स्ट्रक्चर बना लेगी, ठीक है। एक कैविटी सी बना लेगी, एक स्ट्रक्चर बना लेगी। कहाँ गया भैया? आ तो सही, ठीक है। इसे हम बोलेंगे एम्पियोल। क्या? एम्पियोल, ठीक है। चलो, तो ये क्या बना दिया? एम्पियोला। एम्पुला बोलो या एम्प्यूल बोलो, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली क्या बोलते हैं हम उसको? एम्पुला, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? एक मिनट, हम देखें एनसीईआरटी देती है क्या इसको एम्पुला। ठीक है, तो ये जो बनाई है इसको बोलते हैं एम्पुला, सॉरी एम्प्यूल नहीं, एम्पुला, ठीक है। चलो,
AMPULLA, ठीक है। अब ये जो आपका एम्पुला है, ठीक है, एम्पुला आप बोलोगे एम्पुला क्या है, तो आप बोलोगे डायलेटेड पार्ट, क्या, डायलेटेड पार्ट ऑफ वाफ डिफरेंस। वाफ डिफरेंस का डायलेटेड पार्ट को हम बोलते हैं एम्पुला। कोई दिक्कत नहीं, छापो इतना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखना भाई क्या होता है कि यहीं पे कुछ स्ट्रक्चर होती हैं, ऐसे कुछ एक स्ट्रक्चर जुड़ी होंगी, ठीक है, तो उसे बोलोगे आप, अरे यार दूसरा कलर नहीं मिल रहा क्या, कौन सा कलर अभी लिए, रेड आ जाओ भाई, ठीक है, तो इसे बोलोगे आप फेमिनल वेफाइकल, फेमिनल वेफाइकल, ठीक है। तो एक ग्लैंड जैसा स्ट्रक्चर होगा, एफेफरी पार्ट हमने कल आपको बताया था, इसे बोलोगे आप फेमिनल वेफाइकल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो यहीं से जुड़ी रहती है। अब ये तो फेमिनल वेफाइकल की बातें हुई। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक ग्लैंड होगी जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, अरे यार है कहाँ, रेड, इसे बोलोगे आप, यहाँ पे होता है कुछ ऐसे प्रोस्टेट, ठीक है, ऐसे कुछ करके होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पहला फेमिनल, दूसरा प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड, आपको पता होना चाहिए प्रोस्टेट सिर्फ और सिर्फ एक ही था। फिर उसके बाद क्या था, बल्बुलेथ्रल, पियर शेप, यानी जो मटर के दाने जैसे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कहाँ गया यार, लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं पे क्या होता है, कुछ ऐसे पियर शेप, ठीक है, एक पेयर में होता है, इसे हम क्या बोलते थे, तीसरा बल ब्यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, बल्बुरेथ्रल ग्लैंड इसी को बोलते हैं कॉपियर ग्लैंड, ठीक है। चलो, तो अब देखो होता क्या था, कहाँ गया यार, एक मिनट, ठीक है। तो इधर से जो ये एम्पुला है, ठीक है, ये जो वाफ डिफरेंस है, वाफ डिफरेंस से क्या आया, एम्पुला, एम्पुला कहाँ पे ओपन हुआ आपका, यहाँ पे, ठीक है, इधर से फेमिनल वेफाइकल, पूरे प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे सब ओपन हो जाएंगे, यूरेटर में, क्या, यूरेथ्रा में, सॉरी यूरेटर नहीं, यूरेथ्रा में, ठीक है। यानी एम्पुला, यूरिनरी ब्लैडर, सॉरी क्या, एम्पुला, फेमिनल वेफाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बुलेथ्रल ग्लैंड, ये सब किस में ओपन हो जाएंगे, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा किस में ओपन होगा, पेनिस में, ठीक है। तो ऐसे हमारा पूरा स्पर्म बन के यहाँ पे आता है, ठीक है। डिटेल्स में हम बताएंगे आपको कि क्या एक एक चीजें, ठीक है, तब से इसको समझो, फिर हम आपको एक बार और एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखा आपने, इतना बड़ा स्ट्रक्चर था और एनसीईआरटी ने छोटे से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया, तो कैसे एनसीईआरटी समझ में आए, ठीक है। हालांकि ये वाफा डिफरेंस को हमें कहाँ से गुजारना चाहिए था, स्पर्मेटिक कोड से, पर ऐसा करते तो ये सब दिक्कत हो जाता। ठीक है, चलो, आपके जो मास्टर होंगे, जो 11 12 में पढ़ा, 12th में पढ़ाए होंगे, आपको ये पढ़ाते होंगे, वो तो इसको एक पल में, कितना, एक लेक्चर के ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनट में खत्म कर दिए होंगे, ठीक है, होता है, अपने साथ भी होता था। चलो देखो, अब हम देखते हैं जो हमारा टेस्टीज होता है उसका स्ट्रक्चर। जो हमारा टेस्टीज हो गया, ठीक है, टेस्टीज की जो कवरिंग होती है वो 3 कवरिंग होती है। सबसे ऊपर होता है ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका वेजिनालिस पूरी तरह से नहीं कवर करके रखता टेस्टीज को, ये पोस्टीरियर एंड से क्या रहता है, ओपन रहता है,
जहां पे स्पर्मेटिक कोड अंदर जाता है, यानी नर्व, ब्लड वेसल, ये सब जब अंदर जाते हैं तो उसे बोलते हैं आपका कौन सा रीजन, ट्यूनिका वेजिनालिस, जहां पे एब्सेंट होता है। दूसरा जो होगा आपका जो सेकेंड लेयर है वो जो उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जो तीसरा लेयर होगा जो किसको कवर करेगा आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल को, उसे बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलेसा। ठीक है, ट्यूनिका वेस्कुलेसा आगे चल के किसको कवर कर रही है, टेस्टिकुलर लोब्यूल को। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आपसे अब छोड़ो वो चीजें, आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे बार बार आया है, देख लेना कि स्पर्म का पाथवे क्या है। तो आपको पता है कि स्पर्म कहाँ पे बनता है, फेमनिफेरस ट्यूब्यूल में। कहाँ पे, फेमनिफेरस ट्यूब्यूल में। हम कहाँ पे बता दें यार, यहाँ पे बनाए क्या, चलो यहाँ पे देखते हैं ना। ठीक है, हम लिख ही दे रहे हैं, बताना क्या, स्पर्म पाथवे। ठीक है, तो पहला क्या है आपका फेमनिफेरस, फेरस ट्यूब्यूल। फेमनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद ये कहाँ पे जाएगा, ट्यूबली रेक्टाई में, रेक्टाई। ट्यूबली रेक्टाई के बाद कहाँ पे, सॉरी कहाँ, हाँ ट्यूबली रेक्टाई। तीसरा कहाँ पे जाएगा, रेटी टेस्टिज, रेटी टेस्टिज। रेटी टेस्टिज के बाद कहाँ पे जाएगा, वाफाइफ्रेंसिया, वाफाइफ्रेंसिया के बाद ये कहाँ पे आ जाएगा आपका, इपिडिडाइमिस। ठीक है, इपिडिडाइमिस के बाद ये कहाँ पे जाएगा, वाफ डिफरेंस में, वाफ डिफरेंस। वाफ डिफरेंस के बाद कहाँ पे जाएगा ये, एम्पुला में। एम्पुला के बाद आपको पता है ये कहाँ पे जाएगा, यूरेथ्रा, सॉरी किसमें, यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा से कहाँ पे गुजर जाएगा, पेनिस, पेनिस से बाहर। पेनिस से स्पर्म बाहर जाता है, इसको बोलते हैं इजैकुलेशन। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। तो एक बार और देखो, जो हमारा टेस्टिज होता है, टेस्टिज का स्ट्रक्चर देखते हैं। टेस्टिज हमारी 3 लेयर पे कवर रहती है। जो सबसे बाहर लेयर होता है उसे बोलता है ट्यूनिका वेजिनालिस, जो बीच वाला लेयर होता है उसे बोलता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है जो टेस्टिकुलर लोब्यूल को कवर करके रखता है उसे बोलता है ट्यूनिका वेस्कुलेसा। ठीक है, इन तीनों लेयर में केवल ट्यूनिका वेजिनालिस ही ऐसी है जो पूरी तरह से कवर नहीं करती किसको, टेस्टिज को। ठीक है, यानी ये इनकम्प्लीट होता है, और जहां पे ये एब्सेंट होता है वहीं से स्पर्मेटिक कोड अंदर जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो टेस्टिज होता है, टेस्टिज के अंदर हर, ठीक है, एक टेस्टिज लगभग 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल रखता है। ठीक है, उस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होते हैं, फेमनिफेरस ट्यूब्यूल। लगभग एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 फेमनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, मतलब किसी में 1 भी होगा, किसी में 2 भी होगा, किसी में 3 भी होगा। ये फेमनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। अब स्पर्म बनेगा कहाँ पे, फेमनिफेरस ट्यूब्यूल में। ये फेमनिफेरस ट्यूब्यूल एक कॉमन स्ट्रक्चर में खुलेगी जिसका नाम है ट्यूबली रेक्टाई। ये ट्यूबली रेक्टाई बहुत से ट्यूबली रेक्टाई एक कॉमन स्ट्रक्चर पे जाके खुलती हैं जिनका नाम है रेटी टेस्टिज। और ये रेटी टेस्टिज आगे चल के एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, एक पाइप में, या बोलोगे एक कॉमन पाथ में, जिसे बोलोगे आप वाफा इफ्रेंफिया। और वाफा इफ्रेंफिया एक हाईली क्वाइड स्ट्रक्चर में चली जाएगी, एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर में, जिसे बोलोगे आप इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस के बाद ये कहाँ पे जाती है, वाफ डिफरेंस में। वाफ डिफरेंस के बाद ये कहाँ पे जाएगी, यूरेटर से कॉइल हो जाएगी, और ये क्या होगा, एम्पुला में बना लेगी। एम्पुला क्या होता है, स्वैलन पार्ट या डायलेटेड पार्ट होता है वाफ डिफरेंस का। ठीक है, जहां पे स्पर्म स्टोर होता है टेम्पररी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ये कहां पे आ जाएगा, यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा के बाद कहां पे चला जाएगा, पेनिस में। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो हमने कल आपको बताया था जो आपका क्या होता है,
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें दो चीजें होती है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या थे आपके, ये पूरा पाथवे, वो पाथवे जो क्या करता है, स्पर्म और ओवम को बनवा क्या करता है, मिलाता है। तो स्पर्म को कौन ले जाएगा बाहर, इपिडिडाइमिस वाफ डिफरेंस एम्पुला, ठीक है। ये आपने देखा, ये क्या था, किडनी का पोर्शन था, ठीक है। तो आपको पता है कि यूरिनरी ब्लैडर के आसपास क्या होता है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ठीक है। इसी में अगर जो कैंसर हो गया तो बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर। यूरेथ्रा होता है, और इसमें तीन ऐसे होते हैं जो फेमन प्रोड्यूस करेंगे, हम आगे चल के बताएंगे कि फेमन क्या होगा, स्पर्म क्या होता है, दोनों में डिफरेंस। तो फेमन कौन कौन बनाता है, एक फेमिनल वेफाइकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा बल्बुलेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो फेमिनल वेफाइकल यहीं पे लिंक होता है आपका इस वाफ डिफरेंस से जो कनेक्टेड रहेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया जस्ट यूरेथ्रा के आसपास रहता है, और बल्बुलेथ्रल ग्लैंड दो पियर फेप या बोलोगे मटर फेप होता है, ठीक है। तो जो हमारा फैमिली, इतनी बात समझ में आई, तो यही था। कल हम इसको और डिटेल्स में जाएंगे, आज टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। तो आपसे कोई पूछे कि जो स्पर्म का पाथवे क्या होता है, स्पर्म कैसे जाता है बाहर, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है नीट में कि स्पर्म कैसे बॉडी के बाहर जाता है, तो आप बोलोगे कि फेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनता है, फिर ये कहाँ पे जाएगा, ट्यूबुली रेक्टाई में, उसके बाद रेटी टेस्टिस में, फिर वाफा इफ्रेंसिया में, फिर इपिडिडाइमिस में, फिर वाफ डिफरेंस में, फिर उसके बाद एपुला, फिर यूरेथ्रा, और फिर पेनिस से बाहर चला जाएगा। कभी कभार वो बीच में एक दो क्या कर देता है, मिस कर देगा और पूछेगा कि आइडेंटिफाई करो, ठीक है। जैसे ट्यूबुली रेक्टाई को मिस कर देगा वो, ठीक है। और इधर फेमिनिफेरस और उधर रेटिटेस्टिस लिख दिया, और इधर ए लिख दिया, मतलब समझ लो क्या ट्यूबुली रेक्टाई पूछ रहा है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। चलो कल हम इसको पूरा वर्ड में लिखेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है।